और दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनी है और यमुना सफाई अभियान पर बड़ा फैसला लिया जाना है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी इसमें मौजूद रहेंगी। तो दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर एक बड़ी बैठक होनी है और उसमें यमुना को पूरी तरह से साफ करने पर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे बैठक में, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक हैं। दीपक, देखिए, ये बीजेपी का एक बड़ा वादा था दिल्ली की जनता से, लगता है उसके पूरे होने का वक्त आ रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल यमुना सफाई अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली के अंदर की जाएगी। ये दूसरी बड़ी बैठक है उदय। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो है यमुना सफाई अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर हो चुकी है, लेकिन आज जो बैठक जो मानी जा रही है काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जो है वो खुद इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता, वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगी। उसके साथ तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। यमुना सफाई को लेकर तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर एक बड़ा मंथन जो है दिल्ली की इस बैठक में होने वाला कि आखिरकार कैसे यमुना की सफाई को जो है वो पूरा किया जाए। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने से पहले जब उन्होंने वादे किए थे, उसमें सबसे पहला वादा जो था वो दिल्ली की यमुना घाट की सफाई को लेकर भी था। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में वापसी करेंगे तो हम सबसे पहले दिल्ली की यमुना को साफ करेंगे, ताकि दिल्ली वालों को जो है एक स्वच्छ जो यमुना है वो मिल सके, ताकि आस्था जो है वो दिल्ली वालों की जो है उनसे लगी रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। लेकिन ऐसे में हमने देखा कि कई हमने स्टोरी भी की कि जैसे ही सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की, उसके बाद सफाई अभियान को तेज किया गया, कई मशीनें जो है वो लगाई गई। लेकिन क्योंकि कई इलाकों का जो जुड़ाव जो है वो यमुना के अंदर अभी भी है नालों का, जिससे यमुना लगातार जो है वो दूषित होती जा रही है। और ऐसे में लगातार विपक्ष भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिरकार इन तमाम चीजों को लेकर कब जो सरकार जो काम करेगी। ऐसे में ये दूसरी बड़ी बैठक है जिसमें अमित शाह जो है अध्यक्षता करेंगे। मंथन किया जाएगा कि आखिरकार किन किन तरीकों से किस स्तर पर जो है यमुना की सफाई हो, ताकि यमुना का पानी जो है बिल्कुल स्वच्छ हो सके, ताकि लोगों को स्वच्छ जो घाट है वो उपलब्ध हो सके। क्योंकि आप जानते हैं उदय कि छठ पर्व, महान पर्व जब होता है तो कहीं ना कहीं लाखों श्रद्धालु जो हैं, माएं बहनें जो हैं वो यमुना में जाती हैं, आस्था की डुबकी लगाती हैं और एक आस्था का पर्व जो है वो वहां से पूरा होता है। लेकिन बीते सालों में जिस तरीके से यमुना की हालत रही है उसको कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर जो है एक बड़ा मंथन जो है वो दिल्ली में होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और लगता है ये जिस तरह से इस पर सियासत हो रही थी दीपक कि ये एक बड़ा मुद्दा था, बड़ा सियासी मुद्दा भी था और उसे लेकर भी ये एक बड़ी पहल होगी। बिल्कुल। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम अपने भाषणों में जब उनकी सत्ता रही तो तमाम वादे उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सत्ता में वापसी होगी तो उसके बाद यमुना को साफ किया जाएगा। कई करोड़ों रुपए का फंड भी जो है अलॉट किया गया, लेकिन उसके बावजूद जस की तस जो स्थिति थी वो यमुना की रही। राजनीतिकरण खूब इस मुद्दे पे रहा है और जैसे चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो अपने अपने हिस्सों अपने अपने तरीके से जो है वो यमुना को लेकर जो है चुनावी हथकंडों को रूप में लेकर जो अपने चुनावी मैदान में जो है अपनी बातों को रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वादे किए, अब जनता ये चाहती है कि जो आपने वादे किए थे उसको अब जो है जमीनी स्तर पर उतारा जाए। इस पे कोई किसी प्रकार की राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस बात को साफ किया था कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है यमुना सफाई को लेकर होगी। यमुना को साफ करना हमारा सबसे पहला जो ध्येय होगा। उस ध्येय को देखते हुए जो है लगातार बैठकों का दौर रहा है। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो सबसे पहले कैबिनेट बैठक के अंदर भी इस बातों को रखा गया। उसके बाद दिल्ली कैबिनेट के अंदर भी इस मामला को उठाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब डबल इंजन की सरकार जो है दिल्ली के अंदर है तो कहीं आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के लिए भी हो जाती है और विपक्ष को कोई मौका ना मिले, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे में यमुना की सफाई को लेकर
जब आज तमाम अधिकारियों के साथ जब बैठक होगी, उन बैठकों के अंदर जो है पूरे रोड मैप को तैयार किया जाएगा कि आखिरकार यमुना की सफाई पर किन किन आधुनिक चीजों उपकरणों का उपयोग किया जाए, और जो डाइवर्ट नाले हैं यमुना के अंदर, क्या उनका निकासीकरण जो है वो दूसरी तरफ से किया जाए, यमुना के पानी को स्वच्छ रखने के लिए किस तरीके से आगे दूसरे अलग जगहों पर जो है डाइवर्ट किया जाए, जो नहरों का पानी है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कई ऐसी नहरें हैं जो कि हरियाणा से दिल्ली को जोड़ती है, क्या नहरों का पानी जो है यमुना के अंदर छोड़ा जा सके ताकि आने वाले समय में जो है दिल्ली वासियों को एक स्वच्छ पानी जो है यमुना के अंदर उपलब्ध हो। ये तमाम जो बातें हैं वो बिल्कुल होने वाली हैं, और जब अमित शाह जब इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो उन तमाम बातों के अंदर जो है वो रहने वाली है। जी उदय। चलिए दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी पहल दिल्ली की सरकार करने जा रही है और इसका बहुत जल्द इसका असर भी दिखेगा और इसकी शुरुआत बहुत जल्द की जा रही है। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।